मैं तो योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश से मांग करता हूं कि ये लव जिहाद है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलवाएंगे या नहीं चलवाएंगे इस लव जिहाद पे? ये मर्मर हत्याकांड है। अयोध्या में हुए रेप केस को लेकर प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई है। मामले पर लगातार बयानबाजी हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बहराइच में शीबा नाम की युवती की हत्या उसके प्रेमी अरुण ने अपने साथी के साथ मिलकर कर दी। पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि परिवार के लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, क्यों इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक माँ बाप ने अपनी बेटी को खो दिया, एक भाई ने अपनी बहन खो दिया, वो भी किसी की बहन बेटी थी, लेकिन उस पर हो हल्ला क्यों नहीं। गोदी मीडिया शीबा हत्याकांड पर क्यों खामोश है? क्या उसके लिए यह हत्याकांड नहीं, या फिर उसके लिए इस खबर में कोई दम नहीं, या फिर उसे इस खबर से कोई लाभ नहीं मिलेगा, या फिर आका लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो इस खबर को नहीं दिखा रहा। लेकिन बहराइच शीबा हत्याकांड ने देश भर को हिला कर रख दिया। जिस तरह से उसका बेरहमी से, बेदर्दी से कत्ल किया गया। शीबा के परिवार को न्याय चाहिए, गिरफ्तार कर लिया है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से बाकी मामलों में कार्रवाई हो रही है, तो क्या इस मामले में भी होगी? बुलडोजर कब पहुंचेगा? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि मृतका के मामा मामी ने बताया कि शीबा उनके पास रहकर पढ़ाई कर रही थी। अरुण भी अपने मामा के यहाँ रुपैडिया के बगल वाले गांव में रहता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अरुण जब हाई स्कूल में पढ़ाई करता था तब शीबा कक्षा 8 में पढ़ती थी। दोनों के बीच प्यार हो गया। फिर अरुण की शादी कहीं और तय हो गई, जिस पर शीबा ने उससे शादी के लिए बोला। वो तैयार ना हुआ, फिर उसने शीबा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि उसके मोबाइल से कॉल डिटेल और मैसेज चैट निकलवाई तो पता चला कि शीबा का श्रावस्ती के थाना मल्लीपुर निवासी अरुण सैनी से अफेयर था। वह इस पूरे मामले को लेकर परिवार क्या कुछ कह रहा, वो आप सुनिए। पूछना चाहिए था अब हमरे लड़के को फांसी की सजा दे दो चाहिए हमका। बोलना हम कहाँ चले गई, हम अपने बिटिया से बात कैली। तो परिवार फांसी की सजा की मांग कर रहा है। वही पूर्व विधायक शब्बीर अहमद ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप सुने। के बाद में जब इन लोगों को सूचना मिली, 22 तारीख को थाने पे गए। थाने को नामजद FIR किया कि हमारी रिपोर्ट लिखी जाए। कुछ दिनों के बाद में लड़की बरामद हुई, लेकिन उसका सर नहीं मिला। निर्मम हत्याकांड है। मैं तो योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश से मांग करता हूं कि ये लव जिहाद है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलवाएंगे या नहीं चलवाएंगे इस लव जिहाद पे? ये मर्मर हत्याकांड है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसलिए आप लोगों से है कि हमारी जो बात है ये मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। देखते हैं मुख्यमंत्री जी कितना इंसाफ करते हैं या नहीं करते हैं। जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ मिलता है, खाली एक ही पक्ष के साथ अन्याय होता रहेगा, जुल्म ज्यादती होगी रहेगी। तो सुना आपने, वही बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इसी मुद्दे पर शीबा के मामा ने अरुण से मारपीट की थी। इससे नाराज होकर अरुण ने शीबा को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। बहाने से शीबा को मिलने के लिए बुलाया और गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद सिर काट कर नहर में फेंक दिया। उन्हें लगा कि इससे लाश की पहचान नहीं हो पाएगी। दोनों ने शीबा का हाथ भी काट दिया था। वही इस पूरे मामले को लेकर बहराइच SP ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुने। SP ग्रामीण महोदय और प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में थाना नानपारा की टीम और SOG सर्वेलेंस की टीम द्वारा बेहतरीन खुलासा इस घटना का किया गया है। और जो बात विवेचना में स्पष्ट हुई है वो ये है कि यह लड़की मुस्लिम समुदाय की थी और इनका एक प्रेम संबंध एक हिंदू समुदाय के लड़के के साथ चल रहा था। दोनों परिवारों में इस बात को लेकर तनाव था और दोनों को इस संबंध समाप्त करने के लिए हिदायत दी गई थी। फिर भी दोनों के द्वारा इस संबंध को जारी रखा गया और हाल ही में लड़की द्वारा लड़के से कहा जा रहा था कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप इस लड़के द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से लड़की को बहला फुसला के एक सुनसान स्थान पर बुलाया गया। मोटरसाइकिल पर बिठाकर हडी बसेरा के नज़दीक इस जंगल में ले जाया गया। वहाँ पे पहले गला घोट के इसकी हत्या की गई और फिर ताकि शव की शिनाख्त न हो सके एक बोगरा से इसका सर काटा गया, अन्य इसके बॉडी पार्ट्स को हानि पहुँचाई गई तथा इसके कपड़े भी उतारकर ये सभी चीज़ें आला कत्ल के साथ पानी में फेंक दी गई। तो इसमें बहुत परिश्रम के बाद और हमारी टीम द्वारा बेहतरीन
ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए विभिन्न प्रकार के टेक्निकल और मैनुअल एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया। ये भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा जो फ़ोन नंबर्स यूज़ किए गए थे घटना कारित करने के लिए, जो वहाँ की टावर आईडी में आ रहे थे, वो भी घटना करने के बाद बंद करके पानी में ही फेंक दिए गए। और जो विभिन्न गुमशुदगियाँ निकटतम थानों में लिखी गई थी, निकटतम जनपदों में लिखी गई थी, उन सभी पे हम कार्य कर रहे थे। और एक ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया द्वारा बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से चिन्हित किया गया कि जो गुमशुदगी एक रुपया थाने में लिखी गई थी वो इस घटना से जुड़ रही थी और वही ये लड़की थी। और अन्य एविडेंसेस जुड़ने से हम इस घटना का खुलासा कर पाए हैं। अब जो